नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। एक ग्रह कैसे आपको बना सकता है अंबानी, टाटा, बिरला जैसा, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कर्क राशि वालों, आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो उसी समय पर हमारा मरण निर्धारित हो जाता है कि हम इस मृत्यु लोक को कब छोड़ करके जाएंगे। हमारी आयु भी निर्धारित हो जाती है, हमारा धन निर्धारित हो जाता है, हमारे छोटे भाई बहन सगे संबंधियों का सुख निर्धारित हो जाता है, हमारे को सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन कितने प्राप्त होंगे ये भी निर्धारित हो जाते हैं, हमारी बुद्धि उन्नति संतान ये कैसी रहेगी ये भी निर्धारित हो जाता है, हमारे रोग चोट शत्रु बाधा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, हमारा कर्म भाव, लाभ और हमारा खर्च मोक्ष ये कैसा रहेगा, ये सब कुछ निर्धारित हो जाता है जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम पैदा होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रह निर्धारित करता है इसको, हर अलग अलग ग्रह आपको अपने जीवन में अलग अलग समय में बहुत कुछ देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में अंबानी जैसे ग्रह की दशा आ गई है, टाटा बिरला जैसे ग्रह की दशा आ गई है, अदानी जैसे ग्रह की दशा आ गई है, आपको कोई भी करोड़पति अरबपति बनने से नहीं रोक पाएगा। मिलेगा ही मिलेगा आपको पैसा, लाभ आएगा ही आएगा। ये सारी चर्चा आज कर्क राशि के विषय में आपके साथ में होगी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार एक बार पुनः करता हूँ। इतना स्नेह और प्रेम आप हमारे YouTube चैनल को देते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे YouTube से, Facebook से ऐसे ही जुड़े रहिए। दोस्तों, ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आप सब कुछ बता सकते हो अगर आपने अध्ययन किया है अच्छे तरीके से। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ये सूचित कर देता हूँ कि अंबाला, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर और जम्मू में इस अगस्त 2023 में मैं उपस्थित रहूंगा। अगर आप मिलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और कम समय बचा है अब, इसलिए अगर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो जल्दी करा लीजिए, लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, कर्क राशि पैदा तो हो गए, आखिर कौन देगा आपको मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा पूरे जीवन भर? चंद्रमा देगा। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा आपके जीवन के स्वामी हैं। इस दुनिया में लेकर के आने वाले ग्रह आपके चंद्रमा हैं। और ये चंद्रमा अगर आपकी महादशा में चल रहा है, अभी अंतरदशा में चल रहा है, आपके वारे न्यारे कर देगा, ये तय है, इसको समझ लीजिए। यही चंद्रमा आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाएगा, बस ये नीच नहीं होना चाहिए। अगर ये नीच हो गया और इसकी दशा चल रही है और आप कर्क राशि के हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सम्मान को, आपके यश वैभव को आपको कंफ्यूज और वहमी बना देगा। आज आपको एक विचार मिला कि कर्क राशि के अंदर मान सम्मान, यश वैभव जो प्राप्त होता है वो चंद्र ग्रह से मिलता है। इसी प्रकार से पैसा कौन देगा आपको जीवन भर, क्योंकि हर राशि वालों के लिए अलग अलग ग्रह पैसा लेकर के आता है। आपको पैसा देगा पूरे जीवन भर सूर्य ग्रह। सूर्य ने कहा कि मैं दूंगा ना पैसा, क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना आपके साथ में, मैं पूरे जीवन भर आपको धन धान्य से समृद्ध बनाऊंगा, मैं पूरे जीवन भर आपको आर्थिक समृद्धि दूंगा। और यहाँ पर आपके लिए सूर्य ग्रह यदि कुंडली में बलवान है तो आपको वाणी में प्रभाव देंगे, एक ओजस्वी वाणी देंगे, आपके व्यक्तित्व में उछाल आएगा, आपकी भाषा शैली बड़ी प्रभावित होगी और आपको धन धान्य की समृद्धि होगी। ये सूर्य बस बलवान होना चाहिए। अगर ये कमज़ोर हो गया तो फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी कर देगा। ये कमज़ोर हो गया तो फिर आपके परिवार में मतभेद की स्थिति भी पैदा कर देगा। तो आपको ये पता चल गया कि आपको जो धन है वो आना है सूर्य ग्रह के द्वारा। आपको जीवन भर छोटे भाई बहन का सुख कौन देगा? जीवन भर आपको साहस पराक्रम विल पावर कौन देगा? आपको आवाज़, सिंगिंग, गायकी की आवाज़, लेखन की, हस्तकला की, ये कौन देगा? ये है बुध ग्रह।
इसलिए आज आप समझ जाइए कि आपको छोटे भाई बहन अपने जीवन में सुख के रूप में प्राप्त होंगे तो बुद्ध से ही मिलेंगे। आप विदेश यात्रा करोगे, ज़्यादा भ्रमणशील रहोगे, रेल यात्रा करोगे, वायु यात्रा करोगे तो आपको बुद्ध करवाएगा, और साथ में आपको शौर्य धैर्य भी बुद्ध देगा। और बुद्ध एक चतुर ग्रह भी है। अगर ये अपना मजबूत स्थिति में है कुंडली में तो ये सारे गुण आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा ये आपके कमज़ोर हो जाएंगे। ये कन्फर्म है। अभी तो सिर्फ मैंने इतना बताया है आपको कि ऐसा होगा। जब मैं बैठा दूंगा कहीं बुध को, फिर मैं उसके ऊपर देखूंगा कैसे ग्रह देख रहे हैं, कैसे ग्रहों की वो युति में है, तो फल बदल जाएगा। पर आज एक सामान्य विचार आपके सामने निकल के आ गया कि आपको बुध ग्रह से भाई बहन प्राप्त होते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी से आप मित्रता करना चाहते हैं, आपका मन है कि आपका कोई अच्छा मित्र हो, तो आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके साथ में मित्रता का व्यवहार कर सकते हैं। आपके लिए आनंददायक रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और उसका कारण क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। उसका कारण है कि बुध ग्रह यानी कि का, की, कु, घ, डा, छ, के, को, ह, इस नाम अक्षर वालों के साथ में मित्रता आपकी चल सकती है। अब विषय आगे बढ़ता है कि आखिर आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, राजनीति, माँ का सुख ये कौन देगा? ये जिम्मेदारी आ जाती है खुद स्वयं बुध ग्रह के पास में। ये 4, 5, 6, 7 शुक्र ग्रह के पास में। शुक्र ने बोला कि मैं दूंगा ना माँ का सुख, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद का सुख दूंगा ना मैं, पर शुक्र और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको प्रॉपर्टी का सुख तो दे देगा, पर आपसे मेहनत, परिश्रम ज़्यादा कराएगा, आपको ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद सफलता दिलवाएगा। ये शुक्र आपका मजबूत स्थिति में हुआ तो कहना ही क्या। यही शुक्र आपका ही 4th हाउस में बैठा हुआ तो इस स्वय राशि का हो जाएगा, एक मालव्य राजयोग बन जाएगा और आपकी किस्मत चमकने लगेगी। आपको कौन देगा बुद्धि उन्नति? कौन कराएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर? कौन आपको अकस्मात धन लाभ देगा? तो ये डिपार्टमेंट आ जाता है मंगल ग्रह के पास में। और मंगल चंद्रमा का मित्र है, आपकी राशि के स्वामी का मित्र है। मंगल आपके वारे न्यारे करेगा, मंगल आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, मंगल आपके जीवन को स्थिर करने का काम करेगा और आप तर्कशील हो जाओगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन से आपको लाभ मिलेगा, उच्च कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण यहाँ पर होगा और मंगल ग्रह के द्वारा होगा। बहुत बढ़िया है, काफ़ी लाभदायक है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करूँगा आपके रोग की, चोट की, शत्रु की, बाधा की, पुलिस की, केस की, मुकदमे की। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरुदेव ने कहा कि मैं दूंगा ये सब चीज़ें। मजबूत स्थिति में हुए तो कभी जिंदगी में आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप इनफैक्ट उनके ऊपर हावी रहेंगे, आपका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा एक योग यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन का सुख कौन देगा आपको? तो ये डिपार्टमेंट आ जाएगा शनिदेव के पास। अब शनि तो शत्रु हैं चंद्रमा के। शनि महाराज कहेंगे मैं पत्नी दूंगा तो पत्नी के सुख में तो कमी रहेगी, आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध तो खराब रहेंगे, उनके द्वारा आपको कुछ हानि तो पहुंचेगी। ऐसा योग यहाँ पर जरूर बनेगा और मैरिज लाइफ में का सुख आपको पूरे जीवन भर यहाँ पर शनिदेव के द्वारा प्राप्त होगा। बस शनिदेव अच्छे होंगे तो ठीक है, नहीं तो लाइफ का सबसे ज़्यादा परिवर्तन का जो समय होता है वो यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, लाइफ पार्टनर। यहाँ से लाइफ बदल जाती है आगे की 25, 30, 35 साल की। तो यहाँ पर ऐसा फल मिलेगा। आयु बोला शनि ने अपने पास रख ली, आयु आपको अच्छी दे देगा बलवान होगा तो। पूरा का पूरा जीवन भर आपको आयु का डिपार्टमेंट शनि के पास आ जाएगा। इसके बाद भाग्य देंगे आपको जबरदस्त देवगुरु बृहस्पति। गुरुदेव ने बोला मैं दूंगा भाग्य, मैं दूंगा आध्यात्मिक जीवन, मैं दूंगा आध्यात्मिक चिंतन, ये सारी चीज़ें आप मेरे से ले लेना, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको भाग्य प्राप्त होगा।
बस गुरुदेव आपके मजबूत होंगे तो धन धान्य की कमी नहीं होने देंगे। ये गुरुदेव आपके पावरफुल स्थिति में अगर आपके कर्क राशि में बैठ जाएं, या ये आपके शरीर को देखें, या ये आपकी बुद्धि उन्नति को देखें तो बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब ले ली मंगल ने कहा कि मैं दूंगा सरकारी नौकरी, इसलिए आप ध्यान रख लेना कर्क राशि वालों को सरकारी नौकरी मंगल देता है। मंगल ही उन्नति कराता है, मंगल ही ट्रांसफर प्रमोशन कराता है, मंगल ही आपको ऊंचे पदों पर लेके जाएगा और बैठाएगा। इसी प्रकार से जो जीवन भर आपको लाभ देगा तो वो देगा शुक्र ग्रह। आपको विदेशों से रिलेटेड काम भी वही कराएगा, आपको बड़े भाई बहनों का सुख भी वो देगा, कार्य की सिद्धि भी वो करेगा। और इसके अलावा आपके जो खर्चे हैं उनमें वृद्धि कराने का जो काम है वो रहेगा बुध ग्रह के पास। आपको मोक्ष, आपके खर्चे, शीघ्र खर्चे, ये जो स्थिति रहेगी बुध ग्रह के द्वारा बनेगी। तो आज आपको ये पता चल गया कर्क राशि वालों को किस ग्रह से आपको क्या मिलता है। अब मेन क्या होता है? पैसा। मेन क्या होता है? भाग्य। मेन क्या होता है? संतान। मेन क्या है? दाम्पत्य जीवन, आयु। ये सब पता चल गया कि किस ग्रह से क्या मिलना है। अब आज के बाद आप किसी ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने भी जाओ तो आप कह सकते हो कि महाराज जी मेरा तो पत्नी का सुख इस ग्रह के पास है, आयु का सुख इसके पास है, तो देखना शनि कैसा फल देगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।